Good morning everyone. Today we will start chapter number 15 light. Okay. In class we have done 2-3 pages but we will start from first page in this video. Okay. So first one is light travels along a straight line. So there is one activity. What you have to do? You have to place a candle and fix it on a table. Then take a piece of straight pipe or a rubber tube. Look at the candle through the pipe. You can see the candle flame. If the pipe is bent, you cannot see the candle flame. This shows that light travels along a straight line. ये एक्टिविटी मैंने आपको क्लास में भी बताई थी. अगर हम एक कैंडल रखेंगे और अगर हम उसको स्ट्रेट पाइप से देखेंगे सो क्या होगा कि हमें लाइट दिखाई देगी, कैंडल की जो फ्लेम है वो हमें दिखाई देगी. बट अगर हम कोई बेंट मतलब उसमें थोड़ी सी वो मुड़ी हुई होगी तो उससे हम जो पाइप से देखेंगे तो हमें कैंडल की फ्लेम दिखाई नहीं देगी. ओके इससे हमें क्या पता चलता है? दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके then next is the reflection of light. What is reflection of light? When light falls on a mirror, the direction of light changes, and this change in the direction of light by a mirror is called reflection of light. So मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी इससे रिलेटेड. जब लॉयन अपनी रिफ्लेक्शन देखता है इन द वेल सो उसको क्या लगता है कि एक और शेर है, बट असली में वो नहीं होता. सो ये भी सेम वही है रिफ्लेक्शन. जब हम लाइट मिरर पे पड़ती है वो क्या होती है? इट चेंजेस द डायरेक्शन. सो जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की सो इसी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट कौन करता है इसको? बाय अ मिरर. और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ देयर इज़ वन एक्टिविटी यू कैन डू दिस. Take a torch and cover it glass with a chart paper having a small hole. Okay, आपको टॉर्च लेनी है, उसको कवर कर देना है चार्ट पेपर से और उसमें एक होल बनाना है. नाउ स्प्रेड अ चार्ट पेपर ऑन अ वुडन बोर्ड. कीप अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन इट. ओके लाइक दिस जो यहाँ पे दिखाया है. Direct a beam of light at an angle to the mirror. The direction of light changes. If the torch is moved slightly to either side, the direction of light also changes. So, जैसे जैसे आप जो टॉर्च मूव करोगे तो उसमें जो होल से लाइट आ रही है वो भी मूव हो जाएगी. सो मिरर पे जब हमारी लाइट फॉल होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके यू हैव टू राइट द डेफिनेशन इन योर नोटबुक. नाउ नेक्स्ट वन इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. यू मस्ट हैव सीन अ प्लेन मिरर. एवरीबडी हैज सीन. सो सबके घर में प्लेन मिरर होता है. जब आप उसमें अपनी इमेज देखते हैं, आप अपनी उसमें पिक्चर देखते हैं, हम उसको बोलते हैं इमेज. इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी. एंड द इमेज इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने उसके सामने एक पेन रखा तो जितना आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है सेम बनेगी उसमें. ओके इन अ प्लेन मिरर. Then image is at the same distance from the mirror as the object is in the front of it. Now image is virtual and real. Two types of image are there. Virtual is which cannot be obtained on screen and real image is which can be obtained on screen. Do write the definition of रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. ओके आपने देखा होगा जब हम अपने हाथ को रखते हैं सो जो हमारा लेफ्ट है इट अपेयर्स राइट एंड राइट अपेयर्स लेफ्ट. ओके सो दिस इज ऑल्सो अ फेनोमेना शोन इन द मिरर. यू कैन ऑल्सो ट्राई. आप खुद भी देख सकते हैं, ऐसे करके आपको दिखाई देगा लेफ्ट अपेयर्स राइट एंड राइट अपेयर्स लेफ्ट. Now here comes the spherical mirror. सबके घर में स्पून इज़ देयर. सो प्लीज़ आप वहाँ से स्पून लेके आके आप देखो इसमें कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कौन सी साइड पे है. ओके स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप के होते हैं. इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ इनसाइड, जो अंदर की साइड है, इट इज़ कनकेव मिरर.
एंड जो उसका बाहर है, चम्मच जो आपकी स्पून है उसकी जो बाहर की साइड है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटसाइड देन द स्फेरिकल मिरर इज अ convex mirror. Okay, always remember the difference between the concave and the convex. A stainless steel spoon acts like a mirror. Okay, जो आपके घर में रहती हैं स्पून, स्टेनलेस स्टील की स्पून, वो हमारा एज अ मिरर एक्ट करती है. जो इनर साइड है इट इज़ अ कनकेव मिरर एंड द आउटर साइड इट इज़ अ कन्वेक्स मिरर. ओके, सो आप हमेशा एग्जाम्पल ये याद रख सकते हैं. इनर साइड जो हमारी स्पून की है इट इज़ concave mirror and the outer side is a convex mirror. Now next one, image formed by the concave mirror. Image जो हमारी concave mirror है उससे कैसे बनेगी? It may be smaller or larger than the object and it also is a real image that can be obtained on screen and a virtual image and the image may be inverted or erect. So इसमें कुछ फिक्स नहीं है, या तो इरेक्ट भी हो सकती है या फिर इन्वर्टेड भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है. ओके, नाउ हियर इज़ द एक्टिविटी. आपको कनकेव मिरर एक स्क्रीन पे रखना है, उसके सामने एक कैंडल रखनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. जितनी आपको इमेज मिलेंगी जब आप उसका डिस्टेंस चेंज करोगे वो आपको यहाँ पे टेबल में रिकॉर्ड करना है. लाइक आप डिस्टेंस पहले लेंगे 15 सेंटीमीटर, तो आपको कैसी इमेज दिखेगी वो आपको लिखना है. इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी है या सीधी है, इरेक्ट है, स्मॉलर है, लार्जर है, ये सारा आपको इस टेबल में लिखना है. सो आपकी एक्टिविटी फिर सॉल्व हो जाएगी. ओके, देन नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर. आपने यहाँ पे फोटो मैंने लगाई है. सबसे पहले है टॉर्च, देन हेडलाइट, एंड जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं सो वो हमारे दांतों को चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं कनकेव मिरर. सो कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार एंड स्कूटर. It is also used by dentists to see the enlarged image of the teeth. Okay, for examining eyes, ears, nose and throat. ये जो डेंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं फॉर आइज़, ईयर्स, नोज, ये सब क्या है, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर. ओके, आज हम सिर्फ मिरर का करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लेंस का करेंगे. ओके, सो इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज़ वर्चुअल. जो कन्वेक्स मिरर से इमेज बन रही है इट इज़ वर्चुअल, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड द इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. आपने ये देखा होगा जो हमारी कार होती है उसके साइड में एक साइड रियर व्यू मिरर होता है. इट इज़ इन कार्स, इन स्कूटर्स, इन स्कूटी एक्सेट्रा. Then convex mirror has a wider view to help the driver to see the traffic behind them. सो जो ड्राइवर सीट पे हैं उनको साइड मिरर से क्या मिलता है, एक वाइडर व्यू मिलता है. जो पूरे पीछे आपका ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे और व्हीकल्स आ रहे हैं, सो उनको देखने के लिए एक वाइडर व्यू मिलता है एंड इट इज़ हेल्पिंग द ड्राइवर to see the traffic behind them. So it is very important. Both uses of mirror, convex and concave, you have to write in your notebook. Okay, so that is all for today. Lens का हम topic जो है next class में करेंगे. Okay, thank you, have a nice day and stay home, stay safe.